ये क्वेश्चन है आपके सामने। कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा दिया हुआ है, हमको निकालना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब हमको एन वी ए एफ सी निकालना है फैक्टर कॉस्ट पर। ये हमको निकालना है नेट। और क्या क्या दिया? परचेज ऑफ मशीनरी टू बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन यूनिट दिया है 100, 200, 12, ऐसे करके सब वैल्यू दिए हुए हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं तब पूरा एग्जैक्ट आ जाए। तो सेल्स दिया हुआ है 200 एंड इंटरमीडिएट कॉस्ट IC 90, इंडायरेक्ट टैक्स IT 12, चेंज इन स्टॉक 10, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 6 और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये डाटा दिया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि ये वैल्यू एडेड मेथड से NVFC का मतलब ही हो गया सॉरी, तो NVFC का मतलब हो गया हमारा ये, थोड़ा सा इसको इधर कर, तो ये NVFC हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 4.104, संदीप गर्ग। ठीक है, तो ये NVFC हमको निकालना है। दिया हुआ है परचेज ऑफ मशीनरी टू बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन। तो परचेज ऑफ मशीनरी, चूँकि ये अगर मशीनरी नहीं होता तो ये फाइनल गुड है मशीनरी, तो इसलिए IC के रूप में इसको यूज़ नहीं कर सकते। अब आते हैं सेल्स दिया हुआ है। सेल्स दिया हुआ है 200 और इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया हुआ है हमारा 90। ठीक है, तो ये है सेल्स और इंटरमीडिएट कॉस्ट ये दिया हुआ है। लेकिन और आगे फिगर देखते हैं। IT दिया हुआ है हमारे पास, ये 12 दिया हुआ है एंड चेंज इन स्टॉक ये दिया हुआ है आपका 10, और फिर दिया है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST दिया। GST भी इनडायरेक्ट टैक्स है और IT दिया हुआ है, तो बड़ा फिगर हम पकड़ लेंगे। GST यहाँ पर 6, और इस तरह भी समझ सकते हैं कि IT का पार्ट है GST और बड़ा फिगर दिया हुआ है IT 12 है 6, इसलिए हम गुड्स एंड सर्विसेज। और इसके बाद स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हम इसका फार्मूला देखेंगे। इसका फार्मूला वैल्यू एडेड मेथड का क्या है? तो सबसे पहले हमारा आप ये देखिए कि NVFC का फार्मूला हमारा क्या है। NVFC का फार्मूला है हमारा GVAFC माइनस डेप्रिसिएशन। अगर ये कहें तो हमारा NVFC का। फिर GVFC का हमारा फार्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसको 0 कर देंगे, हटा देंगे, तो हमारे पास फार्मूला क्या बचेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसको छोड़ दिया क्योंकि डिप्रिसिएशन है नहीं, ये खत्म करिए कहानी, इसको खत्म कर देते हैं। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट के कई फार्मूले हैं, तो ये एक फार्मूला जो इसमें दिया हुआ है, तो इसके अनुसार हम देखते हैं। तो सेल्स है प्लस चेंज इन स्टॉक है। ठीक है, ये फार्मूला हमारे काम का है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, ये कर लिया, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया हुआ है 90, ये दिया हुआ है। ठीक है, इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया हुआ है, तो ये हमारा सेल्स कितना हुआ? सेल्स हमारा 200 है, 200 और चेंज इन स्टॉक हो गया प्लस 10 हो गया, माइनस 90 हो गया ये। ठीक है, ये हो गया। इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या है यहाँ पर? इंटरमीडिएट कॉस्ट हमारा IC 90 तो दिया हुआ है, IC 90 दिया हुआ है। IT की ज़रूरत फ़िलहाल अभी नहीं है। एक चीज़ मैंने यहाँ गड़बड़ किया, डेप्रिसिएशन, अच्छा FC था ना, ठीक है, गड़बड़ कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम जो फार्मूला निकालते हैं ये GVA-MP हम निकालते हैं, तो GVA-MP हम इसको MP कर देते हैं, सॉरी। ठीक है, MP कर देते हैं। जब MP करेंगे तो हमको माइनस NIT करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी जाना पड़ेगा, तो माइनस NIT में हम देखेंगे अभी। और NIT यहाँ तक सही था, माइनस NIT का मतलब IT माइनस सब्सिडी। और IT तो दिया हुआ है, ये इसको पहले सेटल करते हैं। 200 में से 90 के 110, 120, 120 हो गया। माइनस IT हमारा क्या है? IT हमारा है 12 और सब्सिडी कुछ नहीं, इसलिए 0 छोड़िए, तो 120 माइनस 12 इक्वल टू 108। ये हमारा हो गया क्या? NVFC।
सेकेंड NVFC 108 हो गया। ये हम इस तरह से निकालते हैं। फिर मिला के हमको ये देखना है कि NVFC निकालना है। एक बार फॉर्मूला जो ऊपर कन्फ्यूजन हुआ तो उसको दूर कर दें। NVFC इक्वल टू GVAMP माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट हो जाता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन हो गया और MP से FC आने के लिए हमको NIT माइनस करना पड़ता है। और NIT का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है IT माइनस सब्सिडी कुछ नहीं तो जीरो हो जाएगा। IT की वैल्यू दी हुई है, डेप्रिसिएशन भी कुछ नहीं है तो ये भी जीरो हो जाएगा। और GVAMP तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। और वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस। क्वेश्चन के अनुसार हम यहाँ डिसाइड करते हैं। इस तरीके से हमको उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। थैंक यू।